कहते रेलवे लाइन, ये काला धन वापिस आ जाए, जहां चाहो वहां रेलवे कर सकते हो। ये लूट चलाई है और बेशर्म होकर के कहते हैं सरकार आप चलाते हो और पूछते मोदी को हो कि कैसे लाए। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी और हिंदुस्तान के गरीबों के लिए काम लाई जाएगी। ये फेंकू चंद की फेंक आपने देख ली, कितनी कितनी बड़ी बड़ी फेंक रहे थे और इनकी फेंक के चलते ही पूरे देश के लोग इनकी फेंक में, इसके घुल्लू घारे में फंसे और लोगों को लगा कि यही वो व्यक्ति है जो काला धन लेकर के आएगा, भ्रष्टाचारी को अंदर करने का काम करेगा, महंगाई को कम करने का काम करेगा, महंगाई को ख़त्म करने का काम करेगा। अब हुआ क्या, 2.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा बट्टे खाते में अपने यारों के माफ़ कर दिए। बट्टे माफ़ कर देना और 2.5 लाख करोड़ रुपए, जी 2.5 लाख करोड़ रुपए किन लोगों के माफ़ किए? उन लोगों के माफ़ कर दिए जिन्होंने देश के बैंकों को बर्बाद करने का काम किया। उन लोगों के माफ़ किए जो देश का पैसा लेकर के विदेश भाग गए और महंगाई को कम करने का वादा करके आए थे, महिलाओं का सम्मान करने की बात करके आए थे, लेकिन महंगाई का माँ नहीं बोला, महंगाई का माँ ये भी नहीं बोल पाए, मणिपुर पर नहीं बोल पाए और जिस तरीके से लोगों का गला काटने का काम किया गया ये पूरा देश जानता है। अब फिर वही भाषणबाजी, वही जुमलेबाजी जो 2013 में ये लोगों के बीच में जा कर कहा करते थे, देश के प्रधानमंत्री ये आपकी जिम्मेदारी है, आप काम नहीं कर पा रहे हैं और पूछते मोदी से हैं। अब हम इसी व्यक्ति से, इसी मोदी से पूछ रहे हैं कि ये आपकी जिम्मेदारी है, आप काम नहीं कर पा रहे हैं और लांछन विपक्ष के नेताओं पर लगा रहे हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि सत्ता संभालने का, सत्ता चलाने का आप काम कर रहे हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है। देश में कानून व्यवस्था को कायम रखना, लोगों के जान और माल को सुरक्षित रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है। कितना काला धन आप लेकर के आई ये संसद के अंदर बयान दीजिए। और जो एसआईटी का गठन आपने किया था, जो डंका पीटकर लोकसभा में आपने कहा था कि एक एसआईटी का गठन किया जाएगा जो बाहर से पैसा लेकर के आने का काम करेगी, कितना पैसा लेकर के आए? पैसा तो क्या लाना था, यहाँ का पैसा ही विदेशों में भेजने का काम एक तरीके से कर दिया, यहाँ के पैसे को ही बर्बाद करने का काम कर दिया। इसलिए फेंकोनाथ के झांसे में आइए या फेंकोनाथ के झांसे से निकलने का इंतजाम कीजिए। ये आपके ऊपर है क्योंकि देश आपका है, जीवन आपका है, बच्चों के भविष्य आपका है, परिवार आपका है। किस तरीके से आपको बचाना है, किस तरीके से आपको चलाना है, ये आपका फैसला है क्योंकि एक एक वोट इस देश के भविष्य का न केवल फैसला करेगा बल्कि आपके और आपके बच्चों के भविष्य का फैसला भी करेगा। नवनिर्माण पार्टी का साथ दीजिए क्योंकि नवनिर्माण पार्टी इस देश में सबसे अच्छा विकल्प है। कोई भ्रष्टाचारी नवनिर्माण पार्टी में नहीं है। भ्रष्टाचार की बात तो आप छोड़ दीजिए, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि भ्रष्टाचार से अगर कोई सरकार बनती है, कोई दल तोड़ करके नया दल बना करके अगर सत्ता हाथ आती है तो ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूँगा। हमारा भी बिल्कुल वैसा ही अंदाज है। अगर अनैतिक तौर पर गलत तरीके से अगर सत्ता नवनिर्माण पार्टी के हाथ आती है तो ऐसी सत्ता को हम चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करेंगे। हम आपके मंगलमय जीवन की कामना करते हैं, लेकिन फेंकू चंद से ज़रूर पूछिए कि जो आपने 15-15 लाख रुपए लाने की बात कही थी कि ला करके इतना पैसा
लोगों के खाते में हम डलवाने का काम करेंगे। और वो जो लाला जी बने बैठे हैं, जो अपनी दवाइयाँ और पता नहीं क्या क्या बेचने का काम कर रहे हैं, वो आंकड़े दिया करते थे भ्रष्टाचार के, वो व्यक्ति किस गुफा में, किस बिल में छुप गया, ये देश की जनता जानना चाहती है। आज भ्रष्टाचार के ऊपर आज माँ बहन बेटियों की जो बेइज्जती हो रही है, एक शब्द भी बोलने का काम वो व्यक्ति नहीं कर रहा है। साधुओं के चोले में व्यापार करना, साधुओं के चोले में लोगों को ठगना, साधुओं के चोले में लोगों का मूर्ख बनाने का काम करना, उसकी हम निंदा करते हैं, निंदा करते हैं, निंदा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।